बात करते हैं झारखंड की, जहां पर एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो सकता है। महागठबंधन सरकार में शामिल विधायकों की कल बैठक बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 7 विधायक दरअसल पहुंचे ही नहीं। बैठक से गायब रहने वाले कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खनन लीज आवंटन मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कभी भी आयोग इस पर फैसला दे सकता है। यदि प्रतिकूल फैसला आता है तो सोरेन को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और ऐसे में प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। तो झारखंड में फिर से सियासी तापमान जो है वो बढ़ने वाला है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक बुलाई गई, जिसमें लगभग 7 विधायक नदारद नजर आए और खासकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ये विधायक थे। महागठबंधन की ये बैठक थी। बैठक में कांग्रेस के एमएलए भी शामिल नहीं हुए। हमारे साथ सहयोगी कमल जुड़ रहे हैं रांची से। कमल, देखिए, कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों में भी जिस तरह से सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, ऐसे में झारखंड भी इससे दूर नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन की बैठक में 7 विधायक नदारद नजर आए। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के 7 विधायक कांग्रेस के ही नहीं थे, कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी थे और 2 विधायक कांग्रेस के थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो वो उपस्थित नहीं हो पाए थे इसकी सूचना दे दी थी। लेकिन जिस तरह से ये लगातार चल रहा है कि चुनाव आयोग में फैसला सुरक्षित रखा गया है मुख्यमंत्री खनन लीज आवंटन के मामले को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के चर्चा हुई है और साफ तौर पर सभी ने एकजुटता दिखाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि आगे जो भी निर्णय होगा चुनाव आयोग का, अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर के भी निर्णय आते हैं तो उसके बाद भी सभी एकजुट रहेंगे। कहीं ना कहीं एकजुटता को लेकर के ये बैठक की गई थी। अब देखना ही है कि चुनाव आयोग क्या कुछ निर्णय सुनाता है। कमल, लेकिन एकजुटता के संदेश के लिए जो बैठक रखी जाती है, अगर उससे ही 7 विधायक नदारद रहे तो सवाल जरूर उठेगा, और खासकर जब मुख्यमंत्री पर ही अवैध खनन में संलिप्त होने का आरोप लगा हो और अब बस इंतजार चुनाव आयोग के जवाब का है। बिल्कुल, अब देखना ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग राज्यपाल को जवाब सौंपते हैं और राज्यपाल क्या कुछ सामने रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से 3 विधायक पहले ही कलकत्ता पुलिस की हिरासत में थे कैसकांड में, और कुछ विधायक नहीं आ पाए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई है कि जितने भी विधायक हैं वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री से बात कर पाएंगे और इसके लिए एक नंबर भी जारी करने की तैयारी है, जो बैठक में निर्णय लिए गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो हिडन एजेंडा था वो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के था और अभी फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। जी कमल, यानी आने वाले वक्त में ये माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम चीज है कि मुख्यमंत्री पर आरोप है। मीडिया सलाहकार से उनके लगातार पूछताछ कर रही है ईडी, सवालों के घेरे में है वो, उनके करीबी खुद सवालों के घेरे में है। तो यानी आने वाले समय में अब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार माना जाए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर? नहीं, देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग के जो निर्णय आता है उस पर सब कुछ निर्भर करता है, और जिस तरह से लगातार सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, लगातार यह कहती आई है कि संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसे में ईडी की कार्रवाई चल रही है। चुनाव आयोग सदस्यता को लेकर के अपना निर्णय दे सकता है मुख्यमंत्री को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी निर्णय आएंगे, चाहे ईडी का शिकंजा कसे या फिर चुनाव आयोग का जो भी निर्णय आता है, उस आधार पर यह तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अगर निगेटिव निर्णय आते हैं मुख्यमंत्री को लेकर के तो जाहिर सी बात है कि चेहरा बदलेगा, लेकिन चेहरे को लेकर के अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय आते हैं। बिल्कुल, अब चुनाव आयोग के फैसले पर ही सभी की निगाह टिकी है। बहुत शुक्रिया कमल इस तमाम जानकारी के लिए।